तो आज बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर। अध्याय 1 है विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, विद्युत आवेश पहले हमें पढ़ना है, आवेश के बारे में जानेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। देखिए यहाँ पे आ गया विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषा आप लोग याद करेंगे, उसके बाद सूत्र याद करेंगे, फिर उसके बाद उसका मात्रक निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी बीमा निकालेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम परिभाषा, उसके बाद क्या करेंगे? सूत्र याद करेंगे, सूत्र के बाद क्या निकालेंगे? मात्रक निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्या निकालेंगे? बीमा निकालेंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखिए, किसी प्रकार का गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अब देखो, विद्युत आवेश इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। इसे तो यहाँ नीचे लिख देंगे, नोट्स बनाना बना लेना। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तो समझा? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। अब हमें देखना है क्यू, तो इसका फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। अब देखिए, क्यू क्या है? विद्युत आवेश है। क्या है? क्यू आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ई ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ बता, जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉनों क्या है? संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है? आवेश है। अब यहाँ देखिए, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, अब ये क्या है? कूलम के बराबर रहेगा। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें एन की वैल्यू निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? एन की वैल्यू। अब यहाँ देखिए, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 रख देंगे। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे। एक कूलम आवेश पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे? एन की वैल्यू। क्वेश्चन में यही पूछता है, ये ध्यान रखना। अब इसके क्या निकालेंगे? मात्रक निकालेंगे। इसकी इकाई क्या निकालेंगे? इकाई या मात्रक। क्या निकालेंगे? इकाई। अब देखिए, पहले इकाई निकालते हैं। किसकी इकाई? क्यू की। अब क्यू की इकाई यहाँ से नहीं निकलेगी। अब बता रहे, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, धारा I बराबर क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। चाहे समय दर लिखिए, चाहे दर बोलिए। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब टी को इधर भाग करा, इधर क्या करेगा? गुणा करेगा। तो क्यू बराबर भेज देगा, क्या हो जाएगा? I इंटू टी। अब हमें I का भी मात्रक पता है और T का भी मात्रक पता है।
3-4 मात्रक लिखवा दे रहे हैं। ठीक, जैसे समय, पहले द्रव्यमान, 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 इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय, समय, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक, द्रव्यमान का मीटर कहाँ पर? द्रव्यमान, इसका मीटर नहीं, इसका किलोग्राम, केजी होता है इसका, केजी, किलोग्राम। ठीक, इसका क्या होता है? सेकंड। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, ना कि मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये चीज ध्यान रखना है। नहीं, एक और याद कर लीजिए, ये 2 हो गए, 3 हो गए, एक किसका और होता है याद कर लीजिए, 4 याद कर लेंगे आराम से काम हो जाएगा। लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। पहले 3 का ही देख लेते हैं। 3 से ही है, निकालते हैं पहले। Q बराबर IT आ गया, Q बराबर IT। अब देखिए I और T। ठीक, अब I और T में हमें देखना है। ठीक, तो Q बराबर I का क्या हो जाएगा? हाँ, I का धारा का भी देख लो, धारा का भी देख लेते हैं, नहीं तो धारा का यहाँ से निकालना पड़ेगा। धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब यहाँ देखिए, धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। अब यहाँ देखिए, एम्पियर, इसका क्या आ जाएगा? एम्पियर, एम्पियर इंटू टी का क्या हो जाएगा? सेकंड, इंटू सेकंड। किस पद्धति में? यम के एस पद्धति में। किस पद्धति में? यम के एस पद्धति में। यम के एस पद्धति में क्या होता है? मीटर होता है, किलोग्राम होता है, और क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक, तो और उसके बाद यम के एस का ही नया वर्जन आया था, एसआई पद्धति। क्या आया था? एसआई पद्धति। इसमें होते हैं 7। इसमें कितने मान होते हैं? 7 निकालना रहता है। मूल मात्रक होते हैं वो हमारे। ठीक, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय, 3 तो इसी का ले लेते हैं यम के एस पद्धति का। उसके बाद धारा, तापमान, नीचे आ जाएंगे तो ज्योति तीव्रता, और क्या लेते हैं? पदार्थ की मात्रा। इसी सातों को मूल मात्रक बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आ गया यम के एस पद्धति में। अथवा इसको क्या बोलते हैं? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं? आवेश का मात्रक, अथवा करके कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। अब यहाँ देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? अथवा में कूलाम भी। ठीक, अब यहाँ से इसकी बीमा यहाँ से निकलेगी। कूलाम से बीमा हम निकाल नहीं सकते, लेकिन एम्पियर और सेकंड से बीमा निकाल सकते हैं। एम्पियर का देखिए, एम्पियर की बीमा होती है ए। क्या होती है? ए। और देखिए सेकंड की बीमा क्या होती है? टाइम है, इसकी बीमा होती है टी। और बीमा को हमेशा ऐसे घेर के रखेंगे। केजी द्रव्यमान है तो इसका होता है यम। क्या होता है? यम। और देखिए लंबाई है, मीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ के यल। ठीक, इधर ही बीमा और मात्रक याद कर लेंगे, आराम से सवाल लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ से कूलाम, अब इसका निकालेंगे बीमा। क्या निकालेंगे? बीमा। यहाँ से बीमा निकालें, बीमा निकालेंगे एम्पियर। एम्पियर हम देखेंगे ए। क्या है? ए। उसके बाद इंटू सेकंड, सेकंड का है क्या है? टी। तो इसकी बीमा क्या आ जाएगी? ए टी। क्या आ जाएगी? बीमा ए टी। हमारी इसकी बीमा क्या आ जाएगी? ए टी।